नमस्कार। 42 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी यहाँ पर उंगलियों पर गतिविधि, पर्वतों पर क्या गतिविधि है, रेखाएं क्या कहती हैं, इसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और फिर बताऊँगा मैं आपके आखिर में सवालों के जवाब। जब मैं आपकी छोटी उंगली को, कनिष्ठा उंगली को देख रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका सही अनुमान नहीं पड़ पा रहा कि ये कहाँ तक है। चलिए मैं बता देता हूँ कि यदि ये पहुँच रही है लंबाई में और सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, तो ये मुझे लगता है यहीं तक पहुँची हुई है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी होती है। इसका कारण होता है व्यक्ति का सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति का होना। यानी उम्र में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता और व्यक्ति अपने आप को तय कर देता है। लगभग ऐसे व्यक्ति 26-27 साल की उम्र तक अपने आप को तय कर देते हैं कि मुझे करना क्या है। उनके वो फैसले उनके लिए सही होते हैं और वो उस पर जीवन का टारगेट तय बना करके आगे बढ़ते हैं। अच्छी याददाश्त होती है बुढ़ापे तक। वर्तमान में मानसिक पर्व का प्रथम पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की खराब रेखा नहीं है। यानी बौद्धिक क्षमता पूरी तरीके से अच्छी है, निर्णायक क्षमता पूरी तरीके से मजबूत है, किसी भी तरीके से मानसिक डिप्रेशन का योग नहीं है। सेकंड पर्वत पर छोटी मोटी रेखाएं हैं, हल्की हल्की, बस इसे कह सकता हूँ कोई हल्की फुल्की चिंता चलती रहती है दिमाग में, कोई बड़ी चिंताओं का योग नहीं, किसी से भी लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं। तीसरे पर्व पर जब रेखाएं ज़्यादा रगड़ करके चलती हैं, भले ही खड़ी रेखाएं हों, लेकिन व्यक्ति अपने धन की स्थितियों से संतुष्ट नहीं होता। यहाँ बात करेंगे आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से बीपी का रोग दिखाई नहीं देता, किसी प्रकार का आँखों का रोग दिखाई नहीं देता, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना का क्रम दिखाई नहीं देता, किसी भी प्रकार से कोई अग्निकांड का योग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर न माइनस रेखाएं न प्लस रेखाएं हैं। राज्य सरकार से न किसी प्रकार का नुकसान है, राज्य सरकार से किसी प्रकार का न लाभ है। तीसरा पर्व कुल मिलाकर के जाना जाता है पिता पुत्र के संबंधों के लिए। इसमें शनि और सूर्य की उंगली साथ साथ भी है, यानी ये सामान्य रूप से पिता पुत्र के संबंधों को सही प्रकार से भी दिखलाता है। अब बात करेंगे हम आपकी शनि उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व किसी भी प्रकार के स्थायी रोग को नहीं दिखा रहा है, यानी आपके जीवन में कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो स्थायी हो चुका है। सेकंड पर्वत पर हल्की सी माइनर रेखा दिखाई देती हैं। कुछ छोटे मोटे ऋण हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं रहने वाले हैं। आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे या सबका ऋण चुका देंगे। तीसरा पर्व परिवार में पत्नी का, संतान का, सबका भरण पोषण ठीक से करने के लिए जाना जाता है। ये पर्व भी यहाँ पर उचित है। यहाँ बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। कोई शुगर का, कोई लीवर का, कोई किडनी का, कोई मोटापे का, कोई फैट का, किसी भी प्रकार का रोग, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ संबंध भी सामान्य रूप से व्यक्ति के सही हैं। और तीसरा पर्व बताता है संतान का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। चलिए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व बहुत मजबूत रेखा यहाँ पर दिखाई नहीं दी। यानी जिस प्रकार की धनाढ्य व्यक्तियों के हाथ में रेखाएं होती हैं, जिनके करोड़ों रुपए के बैलेंस पड़े रहते हैं, वैसी रेखा यहाँ पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतनी भर रेखाएं हैं कि व्यक्ति अपना धन कमा रहा है, अपने जीवन की आपूर्तियों को कर पा रहा है, तो उस तरह की यहाँ पर रेखा है। सूर्य पर्वत पर राज्य सरकार की किसी नौकरी का योग नहीं, राज्य सरकार से संबंधित किसी संविदा का जॉब का संयोग नहीं,
राज्य सरकार से संबंधित किसी टेंडर्स या ठेके का लाभ नहीं। कुल मिलाकर सूर्य पर्वत पर नगण्य जैसी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में कोई ज़्यादा बड़ा यश नहीं, सम्मान नहीं, कोई राजनीतिक योग नहीं। तीसरा पर्व यदि आप देखेंगे तो शनि का पर्व, और वो भी मेरे हिसाब से वो चीज़ नज़र नहीं आती जिसके द्वारा ये कहा जा सके कि कोई बहुत ज़्यादा अभी भाग्य आपका साथ दे रहा है। कुल मिलाकर सामान्य सा भाग्य आपका साथ दे रहा है, जिससे आप अपने संसाधन बना पा रहे हैं। बृहस्पति के पर्व पर किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं, यानी सामान्य पर्वत है, ना कोई माइनस चिन्ह है ना कोई पॉजिटिव चिन्ह है। इसका मतलब सामान्य रूप से संबंध बनाकर बच्चों से, संतान से रहना, सामान्य रूप से धन के आगमन प्राप्त करना, कोई ज़्यादा गरीब नहीं, कोई ज़्यादा अमीर नहीं, कभी मन करा तो पूजा कर लिया, कभी मन करा तो पूजा नहीं किया। यहाँ पर सबसे सामान्य रिश्ते रख कर के चलना और सामान्य रूप से अपने जीवन का सहयोग सभी के साथ लेकर के चलना, ये पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिव नहीं माना जा सकता। हृदय रेखा में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी का योग नहीं। जब जब आपकी हृदय रेखा बृहस्पति पर्व की तरफ देखे तो व्यक्ति मन से बहुत पवित्र होता है। किसी के बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, कोई लोग इसके ज़्यादा काम नहीं आते, किसी प्रकार से इनका स्वास्थ्य खराब नहीं है, पत्नी के साथ कोई तनावपूर्ण रिश्ते नहीं है और मन से कोई बहुत भारी चिंता भी नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और यहाँ पर इन रेखाओं का होना कहा जाता है बहुत ही उत्तम। जब जब ये रेखा यहाँ से निकलती हैं तो व्यक्ति प्रयास करके अपने धन के आगमनों को बनाता है। यहाँ से रेखा बुद्धि रेखा में भी जुड़ रही है, यहाँ से रेखा टूट टूट कर बुद्ध पर्वत तक भी जा रही है, और इसमें से कोई एक शाखा निकल के सूर्य पर्व को भी जा रही है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति प्रयास करता है, मेहनत करता है, भागदौड़ करता है, तब जाकर धन के आगमन बनाता है, ईमानदारी के साथ, बेईमानी के साथ नहीं। चलिए अब बात करते हैं आपकी एक और रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। इतनी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि रेखा हर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं मिलती। इसका कारण क्या क्या होता है? नंबर एक, जब ये रेखा थोड़ा सा दूर से चलती है तो चरित्र में व्यक्ति पूरी तरीके से मजबूत होता है। नंबर दो, भाषा शैली से जो है और मन के अंदर से है एक सा होता है, यानी ऐसा नहीं कि बात छुपा कर रख के, जो कहना है मुंह पे कह देता है, चाहे वो कड़वी लगे चाहे बुरी लगे। थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में तनावपूर्ण रिश्ते रहते हैं, और सही बात ये, जो कह दिया मैं उसे करके रहूँगा। तो बहुत अच्छी बुद्धि रेखा है, कभी भी भ्रमित नहीं होंगे, कभी भी किसी प्रकार से गलत निर्णय नहीं लेंगे। यहाँ से किसी भी प्रकार के झगड़े के, झंझट के, कोर्ट के, कचहरी के, मुकदमे के योग भी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की रेखा ने तो बिल्कुल भाग्य रेखा से संबंध बना दिया, कह दिया साफ साफ कि दूर स्थान से जुड़ोगे तो धन के आगमन प्राप्त होंगे। तो ये रेखा यहाँ से जुड़ी थी, जिसकी वजह से आप जाकर विदेश से जुड़े, और एक शुक्र पर्वत से शाखा आकर के भी भाग्य पर्वत से हो गए, और देख रही है धन पर्व की तरफ, यानी दूर प्रदेश से जुड़ जाओ और धन के आगमन बनाओ। केतु स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई बड़ा ऑपरेशन का योग नहीं, कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखाएं तय करती हैं व्यापार के लिए। बुध रेखाएं जब ज़्यादा टूट टूट कर चलें तो स्थान परिवर्तन होता है नौकरियों में, कई बार नौकरी परिवर्तन होता है जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं। मैं बात करता हूं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा मणिबंध से होकर चली, यानी कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी कुछ ना कुछ मिलेगी, साथ ही साथ बहुत मजबूत नहीं, थोड़ी बहुत मिलेगी, और कुल मिलाकर परिवार का सहयोग मिलेगा। यहाँ से इस शाखा का संबंध सीधा निकल के चले गए, आपने जीवन का तय कर लिया पहले ही अपना पहलू, और उसके बाद यहाँ से चली गए और सीधी सीधी ये रेखाएं आगे तक चलती चली गई। तो जहाँ आपके जीवन का 42वां वर्ष है, उससे मैं 47 वर्ष तक ही पढ़ूँगा। अभी जो भाग्य रेखा बनी हुई है आपके हाथ के अंदर, लगभग 51 वर्ष तक बनी हुई है। इस रेखा का और भी आगे बढ़ना जरूरी है, वरना हो सकता है आपको किसी स्थान परिवर्तन का सामना, नौकरी परिवर्तन का सामना भविष्य करना पड़े, लेकिन उस रेखा के बनने की संभावना है। तो आने वाले हिसाब से तो बहुत अच्छी रेखा अभी ठीक ठाक है। चलिए, तो ये आपका शुक्र पर्व है। यहाँ संसाधनों का शुक्र पर्व सामान्य रूप से ठीक है, सामान्य रूप से संसाधन आपके पास में है, बस कोई ज़्यादा अच्छा लग्जरियस जीवन आपका नहीं है। मंगल रेखा का रोल आपके जीवन में ख़त्म हो चुका है। इससे ये आपको साहस प्रदान करती थी
और अब इसका ज़्यादा रोल आपके जीवन में नहीं मिलेगा। आपकी आयु रेखा की यदि मैं बात करता हूँ तो आपकी आयु रेखा जा कर के और यहाँ लगभग 77-78 वर्ष तक पहुँच गई है, आगे भी रेखा जाती रहती है। अंगूठे का प्रथम पर्व बिल्कुल किसी प्रकार से चरित्र खराब के यहाँ पर योग नहीं है, किसी की के प्रति बुरी नज़र नहीं रखते हैं, बुरे लोगों के बीच में नहीं बैठते हैं। सेकंड पर्वत पर तार्किक रेखाएं हैं, यानी तर्क करने की शक्ति व्यक्ति के अंदर है। तो ये सब आपकी हाथ की रेखाओं का हुआ पढ़ना, सवाल के लिए बिल्कुल अलग। खुद का घर कब तक होगा? देखिए, मेरा आपको ये कहना है कि यदि आप घर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये काम अपनी आयु में आने वाले समय में आपको कुछ लोन और कुछ कर्ज के साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका आपके जीवन में आपको 50 वर्ष की आयु तक है और मैं समझता हूँ अगले कम से कम 45 से लेकर के 51 तक आपको मकान का निर्माण का मौका मिलेगा, लेकिन कर्ज से ही वो हो पाएगा और उसको कर लीजिएगा, वरना उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मकान जब बन जाएगा आपका, उस समय प्रयास करिए। लोन तो आपको लेना ही पड़ेगा, कर्ज तो आपको लेना ही पड़ेगा। आने वाला भविष्य कोई ख़राब नहीं है, 51 वर्ष तक आपके साथ में है और उसका उपयोग कर लीजिए। मेहनत करते रहिए, सफल होते रहिए, ये मेरी आपको शुभकामनाएं। कोई रतन आप पहनना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से पहन सकते हैं। एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली के अंदर, आप चाहें तो मुझसे मंगाएं। उन्नति, तरक्की, प्रगति, प्रमोशन के लिए आपको काम आएगा और आपके जीवन के संसाधनों को बढ़ाएगा। साथ ही साथ पढ़िए रोजाना पूजा पाठ में संकटनाशन गणेश स्रोत और भगवान शिव की पूजा में रुद्राष्टकम, ये पूजा करिए। सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।